ग्राहक सर मानने को कोई भी तैयार नहीं होता है, ग्राहक कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन हमें उसी रेट पे चल रहा था। हमारा तो और काम पिटता जा रहा है, हमारा तो ऑटो की रोजी रोटी छिनती जा रही है एक तरीके से। एक बार में बढ़ा ले तो वो सबसे अच्छा रहेगा, 10-20 जो भी इन्हें बढ़ाने वो एक बार बढ़ा ले तो आदमी सवारी को कम से कम बताएंगे, अब रोज रोज ये बढ़ाएंगे। देखो अभी जो भी हो रहा है अदर देशों से मुकाबले फिर भी अपने यहाँ पर भी ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2-3 रुपये तो नॉर्मल सी बात है। 6 रुपये बढ़ गए पिछले दिनों में। अगर एक किलोमीटर के हिसाब से जोड़ोगे कुछ पैसे का इजाफा हो रहा है, बस ओनली बस। तो आप सहमत हो ये जो बढ़त हुई है? अब सहमत तो ऐसा है कि सस्ता हो जाए और अच्छा है। देश में एक बार फिर ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। आज फिर सीएनजी 2 रुपये बढ़ गई, यानी कि लगभग पिछले कुछ दिनों में 6 रुपये बढ़ गई। और 6 रुपये सीएनजी बढ़ने से निश्चित तौर पे परेशानी तो आम जन को हुई है जिनको इससे चलना है, लेकिन जो कैब और ऑटो ड्राइवर हैं उनकी ज़िंदगी पे ही फर्क आया है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भानु प्रताप है। भानु जी, जो दाम आज फिर बढ़ गए, एक एक धीरे धीरे करके बढ़ रहे हाँ हैं, जी। तो ग्राहकों को कैसे समझाते हो कि आज फिर बढ़ गया किराया, आज फिर बढ़? ग्राहक सर मानने को कोई भी तैयार नहीं होता है, ग्राहक कोई मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हमें उसी रेट पे चल रहा था। हमारा तो और काम पिटता जा रहा है, हमारा तो ऑटो की रोजी रोटी छिनती जा रही है एक तरीके से। इतना फर्क पड़ रहा है, सवारी तो पैसे दे दी, वो कह रहे हमें इससे क्या मतलब है, बढ़ गया पैसे तो हम तो उतने ही पैसे देंगे हम तो। लेकिन जब एक बार आज अगर आप बढ़ा लो, कल फिर दाम बढ़ जाता है तो फिर एक बार में बढ़ा ले तो वो सबसे अच्छा रहेगा, 10-20 जो भी इन्हें बढ़ाने वो एक बार बढ़ा ले तो आदमी सवारी को कम से कम बताएंगे, अब रोज रोज ये बढ़ाएंगे तो हमारे पे तो कितना फर्क पड़ा। सवारी बैठती नहीं ऑटो में, झगड़ा और बहस भी होती है। बहुत ज्यादा बहस होती है, झगड़ा होती है। सवारी तुम कहते हो रोज फार्मूला लेके आ जाते हो, गैस बढ़ गई, सीएनजी बढ़ गई, तो वो कहते तुम लोग झूठ, हम लोगों को झूठा बनना पड़ता है इस मामले में। अब वैसे भानु जी, जैसे व्यापार पे या इस समय महंगाई और भी बढ़ गई है, आप चलो गैस के दाम ग्राहक से एक बार को बहस करके ले भी लोगे, जी, लेकिन इससे जब ये सब बढ़ेगी, ढुलाई महंगी होगी, महंगाई, आज एक ऑटो ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी हो, मतलब कुछ किस तरह की जीवन जी रहे हो? कितने लोग आश्रित हैं आप पे? हम पे 5 लोग हैं हम अपने परिवार में। अच्छा, अब 5 लोगों को हमें रोटी रोजी चलानी बहुत महंगी पड़ रही है इस समय। कहाँ से आते हो वैसे, आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले तो यूपी के हैं, और अभी काफ़ी समय से रह रहे हो? हमें कम से कम यहाँ 15-20 साल हो गए। तो अब क्या लग रहा है कि रहना मुश्किल हो रहा नहीं है? रह पाएंगे, अब तो मुझे गांव जाना ही पड़ेगा यहाँ से, अब नहीं रह पाएंगे क्या यहाँ। मुझे लगती है वजह ये ले सीएनजी के रोड रेट रहे हमारे, बताओ अब तक पैसा नहीं, 500 रुपये का काम नहीं हो, सवारी बैठती नहीं इतनी महंगा, सवारी को रेट के हिसाब के पैसे सवारी बैठती मना कर देती है। ओला उबर है वो इतने सस्ते में लेके जाते हैं कि कुछ ओला उबर पे भी रेट बढ़ेगा? बढ़े ही नहीं, जब तो वो लोग लेके जा कह रहे इतने में, ओला एसी में जा रहे हैं हम लोग, तो ऑटो में कहाँ बैठती है सवारी, बैठती नहीं है। ये जो सीएनजी के रेट आज फिर बढ़ गए, क्या देख रहे हो अपने बिजनेस से फर्क? क्या घाटा होगा या रेट बढ़ जाएंगे आपके? किस रेट बढ़ रहे हैं? अब नॉर्मल सी बात है, घाटा तो होगा ही जब सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो। लेकिन थोड़ा बढ़ा के ले रहे होगे फिर? बढ़ा के तो नहीं ले रहा हूँ, वही सेम चल रहा है। अभी कंपनी ने ऐसा कोई बढ़ाया नहीं, ओला उबर ने अभी नहीं आज बढ़ाया। नहीं, कल बढ़ना तो है। हाँ अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो फिर चल ही रहा है जैसा क्या चल रहा फर्क पड़ता है इससे बिजनेस पे? लोग कम छोटी गाड़ी में सफर करते हैं या कार में थोड़ा परहेज करते हैं? है। देखो अभी जो भी हो रहा है अदर देशों से मुकाबले फिर भी अपने यहाँ पर भी ठीक है, अच्छा, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2-3 रुपये तो नॉर्मल सी बात है। 6 रुपये बढ़ गए पिछले दिनों में। अगर एक किलोमीटर के हिसाब से जोड़ोगे तो कुछ पैसे का इजाफा हो रहा है, बस ओनली बस। तो आप सहमत हो ये जो बढ़त हुई है? अब सहमत तो ऐसा है कि सस्ता हो जाए और अच्छा है, लेकिन बढ़ रहा है तो फिर सस्ता भी होगा आगे चल के, अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आप मान के चल रहे हो जो देश झगड़ा हो रहा है पश्चिम एशिया में, हाँ, उसकी वजह से हो रहा है। हाँ उसकी वजह से हो रहा है। सरकार कुछ इसमें कर नहीं सकती है? इसमें सरकार जो भी करती है सही करती है, अपने सिचुएशन के देखने के हिसाब से। हाँ, ये भी एक राय है, देखते हैं और ऑटो ड्राइवर क्या कहते हैं। नमस्कार जी, ये दाम जो बढ़े हैं सीएनजी के, क्या फ़र्क है आपके ऊपर इसका? ये बहुत फ़र्क पड़ा है जी। क्या फ़र्क पड़ा है? फ़र्क क्या, हमारा तो अब किराया तो बढ़ा नहीं है हमारा भी इस टाइम, समझे नहीं पे दाम ही दाम बढ़े हुए हैं अभी। तो किराया बढ़ा के नहीं ले पा रहे हो? बढ़ा के सवारी तो पुराने रेट ही दे रही है, नए रेट तो दे ही नहीं रही है। तो आप कह नहीं रहे हो कि सीएनजी के दाम बढ़ गए? वो उनसे कह रहे हैं हमें इससे कोई मतलब थोड़ी ना है, सीधा बोलते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं तो है। ये दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या मानते हो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और कौन है? सीधे सीधे सीधा सीधा, और क्या। वो तो कह रहा है कि विदेशों में युद्ध हो, वहाँ पे पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है इसलिए मजबूरी है, दूसरे देशों में बहुत पहले बढ़ गए, हम तो बढ़ा भी नहीं रहे, कम कम बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ने चाहिए, सीएनजी तो हमारे इंडिया में ही बनती है ना। ये सीएनजी का भी वहीं से होता है? सीएनजी का दिल्ली से ही है जी, इंडिया से ही हमारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो इसमें कितने रेट बढ़ने चाहिए?
2 रुपए आज बढ़े हैं, कुछ समय में 6 रुपए बढ़ गए। ये बहुत, अब कर कौन रहा है? सरकारी रेट बढ़ा रही है, और कौन बढ़ा रहा है? ये भी एक राय है। धन्यवाद बात करने के लिए, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर एक और ऑटो ड्राइवर पास में, शायद थोड़ा उनके पास समय है, पूछते हैं, क्योंकि ऑटो ड्राइवर को रेट तय भी करना पड़ता है। नमस्कार जी, ये सीएनजी के रेट पड़े कुछ, इससे आपका दाम बढ़े, क्या फ़र्क पड़ा चाहे आपके काम पे? सीएनजी के दाम आज फिर बढ़ गए 2 रुपए, अब पिछले कुछ दिनों में 6 रुपए बढ़ गए, इससे आपके व्यवसाय पर कोई फ़र्क पड़ा है? क्या भर नहीं पड़ता है, हैं? भर नहीं पड़ता है, नहीं भरने से क्या बढ़ेगा, तब भी भरने पड़ेगा, नहीं भरने से कमेगा तब भी भरना पड़ेगा। अच्छा, तो काम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? काम में फर्क तो पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? काम अभी थोड़ा कम हो रहा है, अभी कम है। काम कम हो रहा है। ग्राहक भी बहस करता है क्या? नहीं, ग्राहक तो बहस नहीं करता, अच्छा, हम लोग तो ऑनलाइन चलते हैं, जो मिलता है ऑनलाइन से चलते तो हैं। कमाई कैसी है? अब जैसे महंगाई है, जो भी कुछ बढ़ रही है, इससे परिवार चल पा रहा है? अभी थोड़ा कमाई बहुत कम है, अभी बहुत कम है। तो दाम जो सीएनजी के सरकार को रोकने चाहिए, या ठीक है मजबूरी है बढ़ाना? रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। हाँ। अब सीएनजी का दाम बढ़ गया तो अब हमारा तो वही सवारी पैसा देता है, हमारा तो रेट बढ़ा नहीं, नहीं ओबर वाले बढ़ाए, नहीं रिप्टो वाले बढ़ाए। अच्छा, ये रोज दो करके 6 रुपए बढ़ गए, हाँ। तो ये बार बार रेट बढ़ता है, इससे फर्क पड़ता है? एक ही बार बढ़ गया? नहीं, जो 2 बार बढ़ा है तो ऑटो वाले गाड़ी वाले पर फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ा आपको? क्योंकि सवारी हमारा ऊपर से, हम तो कंपनी चलाते हैं, ओवर में चलाते हैं, तो वो तो बढ़ा के दे नहीं रहा है, अच्छा, तो सीएनजी तो हमारे जेब से ही जा रहा है। अच्छा चलो, ये तो आपका ऑटो का हो गया, आपका मसला हो गया, लेकिन जब सीएनजी बढ़ेगी तो बाकी चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी, ढुलाई उलाई की वजह से। हाँ, सब तो आपका खान पान क्या वो चीज़ें ही महंगी हुई हैं? हाँ, वो सब चीज़ें पर भी महंगी होगी। अभी गैस बढ़ा तो देखिए, खान पान जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, सीधे दुगने रेट, वो कहाँ से लाएगा गैस? हम तो चाहते हैं कि मतलब ये दाम घटने चाहिए, अगर नहीं घट रहे हैं तो हमारे भी पैसे बढ़ने चाहिए। अब पहले पैसे सवारी नहीं दे पाती, चक्कर ये बनना है, समझे? क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे मेरे दिमाग में आती है, किसी को कहीं जाना है तो वो जाएगा ही, आपको आप ज़्यादा पैसे लोगे तो भी देगा, तो आप पे क्या, वो तो जाने वाले जो सवारी है उस पर फ़र्क पड़ेगा, आपको तो बड़े पैसे मिल जाए, हमें ऐसा लगता है। अब आप सच बताओ। आप वो आप सही बात कह रहे हैं, आप वो उसमें गलत नहीं है। हमें देखो सबसे ज़्यादा फ़र्क है, ई रिक्शा चल गया, बाइक चल गई। अब बाइक तो कोई कमर्शियल तो है नहीं, सारी प्राइवेट हैं। हमारी सिंगल सवारी सारी ख़त्म हो गई, छोटी सवारी है 100 की 50 की, वो रिक्शा ख़त्म कर दिए, ठीक है। उससे हमें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। क्योंकि आपका सीएनजी अब बढ़ेगी, दाम बढ़ेगा, तो लोग आपको ना चुन के ई रिक्शा या दूसरे साधन चुन लेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, पर हो भी सकता है। देखो रिक्शा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। अब बाइकें हैं, वो लंबी सवारी ले जाती हैं सिंगल को, हमारे पे सिंगल सवारी बैठती नहीं, समझे? ज़्यादा टाइम दाम लोगे आप? हाँ, देखो हमारा रेट थोड़ा हाई पड़ जाता है, बाइक पड़ जाती है थोड़ी सस्ती, तो हर आदमी दाम बढ़े इससे भी महंगा और महंगा होगा। और महंगा होगा। अच्छा, जैसे मैं एक समझना चाहता हूँ, एक ऑटो, वैसे तो हम दाम की बात कर रहे हैं, मतलब आज की दौर में, क्योंकि जब खाली ऑटो की बात नहीं है, सीएनजी से ढुलाई भी महंगी हो रही है, तो दूध भी महंगा हुआ और चीज़ें भी महंगी हुई, गैस भी महंगी हुई है। एक ऑटो चालक का, जैसे आपके परिवार में कितने आप पे आश्रित लोग हैं? देखो हम मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हम हैं, और अकेला यही साधन है, तो हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, कमाइयाँ घटती जा रही हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बच्चे छोटे हैं, बड़े हो गए? नहीं, अब तो खैर बड़े हैं, तो रोज़गार नहीं है अभी रोज़गार नहीं है उनको मिला। तो अब आपको, जैसे मैं ऐसे समझना चाहूँ कि कल तक मान लीजिए आप सोचते थे एक दाल एक सब्जी खा लें, रोटी में घी लगा लें, ऐसे तो सोचते हम लोग, जब हम पे ऐसा होता है। और तो अब आपने क्या करा, किस तरह, क्या खाने की थाली से कुछ चीज़ें कम हुई हैं, जुगाड़बाजी बढ़ी है? अब तो देखो सारी कम हो रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तेल महंगा हो गया, अब देखो इसके पैसे हैं, अब डीजल पे वैसे ऑयल है, ऑयल पे सीधे 50 रुपये बढ़ गए, ठीक है। अब मतलब खाने कौन से वाले ऑयल पे? ये गाड़ी का हमारा जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल, अच्छा, इंजन ऑयल, उस पर तो आपने ध्यान नहीं दिया, उससे 50 रुपये बढ़ गए? 50 रुपये बढ़ गए सर। और हम अभी सीएनजी की बात कर रहे हैं, और सीएनजी तो खैर ये कब से बढ़े 50 रुपये? ये अब आज मैं लेने गया तो 225 का दिया, ठीक है। परसों लेने गया तो 220 का दिया था,
उससे पहले 100 का था, 200 का था, पहले उसके 80 का था, अब बताओ मतलब ये 45 एक महीने एक महीने के अंदर में एक महीने के अंदर 50 रुपये बढ़ गए। ये आपके इंजन, ये कौन सा ऑयल बताया आपने? जो इंजन का ऑयल होता है ना, यानी कि आपकी सर्विस भी महंगी हो गई। सर्विस महंगी हो गई, सारी चीज़ महंगे हो गए, पार्ट्स महंगे हो गया, सब कुछ महंगा हो तो गया। घर के खर्चे रोकने कुछ कम अब करें। सर कैसे खर्चे, तो देखो रोटी तो इंसान खाएगा ही, हाँ, अब उसमें तो कम कर नहीं सकते। कंप्रोमाइज तो वैसे- करना पड़ेगा। देखो सर खाने में तो अब पेट में कंप्रोमाइज क्या करोगे आप, सब्जी रोटी तो चाहिए ही चाहिए, हाँ, मिनिमम हैं? चाहिए। बस इतनी तो चाहिए, और चीज़ों में रोटी में कंप्रोमाइज घी नहीं लगाएगा, सूखी खाएगा। रोटी तो खाएगा, चटनी से खाएगा, कैसे भी खाएगा, रोटी तो खाएगा, पर वो भी सारी महंगी हो रही है ना। इसमें मैं एक समझता हूँ, इतनी सारी समस्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या वजह मानते हो? महंगाई, सरकार जो कि मजबूरी है दाम बढ़ाना, या सरकार कर सकती थी, छूट दे सकती थी, नहीं दी बस, या सरकार कह रही है कि पश्चिमी देशों में जो एशिया में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हम मजबूर हैं? इनमें क्या बातें आपको सही लगती है? देखो मेरी बात सुनो, हम तो ये चाहते हैं कि देखो वो बाहर का देश रहा, अपने देश को देखिए ना कि हमारे देश में क्या भुखमरी हो रही है। आप दूसरे को देखने से पहले अपने देश को देखिए। आप इंसान अपने घर को देखेगा, दूसरे घर को देखेगा। क्या अपील है प्रधानमंत्री से? हम तो यही कह रहे हैं, अपील यही है सरकार से हमारी कि देखो जो खाने पीने की चीज़ है, जो रोजगार की वैसी चीज़ है, उनको सस्ती करी जाए, जो आम आदमी के लिए है। अब गरीब आदमी तो मर ही रहा है, पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है आदमी, गरीब आदमी पे, मजदूर आदमी पे। आपके ऑटो में भी सफ़र करते हैं तो वो लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हो, मिडिल क्लास के ज़्यादा होते हैं भाई, हाई फाई आदमी तो अपनी गाड़ी से जाएगा, हमारी गाड़ी से मीडियम आदमी, गरीब आदमी जाता है। आप भी ऑटो चलाते हो? ये खड़ा सामने, तो अब आमदनी क्या रही? आप तो बढ़ा लोगे। कहाँ बढ़ा देंगे? देखो जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ कि ऑटो में आप सवारी से पैसे बढ़ा लोगे, अब तो क्या फर्क पड़ा? नहीं अच्छा जी, मेरा ही सवाल है, मेरी समझ तुम्हारा सवाल है, जो सवारी पैसे देगी जब बढ़ाएंगे, हमारे रेट बढ़ जाए, अभी मीटर बढ़ जाए, सवारी तो भग जाएगी अपने आप ही, इतने हाई रेट हो रहे हैं। बहस भी होती है सवारियों से? होती है, होती क्यों नहीं है, काटी भाई पैसे। अच्छा ये बात बताओ, जैसे मैंने भी पूछा उनसे कि आज की तारीख से ऑटो चालक है, उसके परिवार की क्या स्थिति से आप हो, आप पे कितने लोग आश्रित हैं? हमारे में तो खिले ही हैं, अकेले हैं, तो खर्चा उर्चा निकल ही आता है? ऐसे खर्चा क्या 100-200 रुपये का खर्चा में क्या है, ये तो खर्चा निकालना पड़ेगा 100-200 रुपये का। क्या अपील है सरकार से? सरकार तो बेईमान है, सरकार क्या अपील होगी? अरे फली सब भली भली, भली कहाँ है, गैस का दाम बढ़ गया, गैस का दाम इतना बढ़ गया कि एकदम से बढ़ा है। ये तो क्या करेंगे, काम है नहीं, काम कम है, काम बिल्कुल है ही नहीं है सब। ग्राहक पे बढ़ा दो पैसे, ग्राहक को क्या, हमारी अदालत थोड़ी है, हम बढ़ा देंगे। ये अदालत है। ये तो मोदी सरकार का है, ऐसा समझ लो, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो जब तुम्हारे गैस के दाम बढ़ेगा तो बढ़ाओगे नहीं पैसे? बढ़ाएंगे, अब क्या हो रहा है, बतेरे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ग्राहक क्या कहता है सवारी जब बढ़ाते हो तो? जब ऑनलाइन सिस्टम बाइक वाले वो लेके जा रहे हैं, तो हमारा क्या है, वो तो जहाँ 100 बनते हैं वो 50 में लेके चले जाते हैं। आपका दाम बढ़ गया है, हाँ ये भी है। ऐसा समझ लो, अब कुछ भी तो ना अब है, कुछ खर्चे वर्चे में घर पुर के दिक्कत आने लगी कुछ है? बहुत बड़ी दिक्कत है भाई। अब कितने परिवार के लोग हो आप? हाँ 6-7 परिवार में है समझ लो। हाँ आने वाले कितने हैं? अकेले कमाने वाले हैं, 5 बच्चे। तो क्या है वो वाला अनाज मिलता है फ्री वाला? हाँ फ्री वाला मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अच्छा अच्छा। तो जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि तेल कम खाओ खाने में, और ये सब तो कुछ कम खर्च करा तेल का? तेल सरसों तो का तेल, रिफाइंड, ये तो कमी खर्चा है, जब कमाई नहीं है तो कमी खर्चा है, हिसाब से चलना पड़ रहा है भाई। ये सीएनजी के दाम बढ़ गए भाई साहब, तो इससे क्या आपके कारोबार पे वास्तव में फ़र्क पड़ता है? इससे मैं एक बतौर सोचता हूँ कि अगर दाम बढ़े हैं तो आप लोग 2 रुपये बढ़े हैं, फिलहाल ही पिछले दिनों में 6 रुपये बढ़ गए, तो सवारी बढ़ा दोगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे हमें दिक्कत होती है, दाम जब बढ़ता है सवारी बैठती नहीं, कोई दूसरा सस्ता साधन देख लेती है। हाँ सवारी तो अब वैसे इसमें बैठना पसंद नहीं कर रही, अब ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर रही है सवारी ज़्यादातर। नहीं, ऑनलाइन आपका ऑटो भी तो कर सकती है। हाँ ऑनलाइन ऑटो भी कर सकती है, लेकिन गर्मी में तो ज़्यादातर कैब वगैरह यही यूज़ कर रही है ना सवारी, ऑटो में बैठना पसंद नहीं करती ज़्यादा। अच्छा, ये जो दाम बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ा आपको? फ़र्क तो पड़ा है, सवारी पैसे देना नहीं चाह रही बिल्कुल, और काम भी आप देख ही रहो रोड पे, फिर गर्मी भी ज़्यादा है, गर्मी सवारी भी मतलब बिल्कुल कमी है इस टाइम। किस तरह की सवारी आपकी छूट जाती है इस दाम बढ़ने से? इस सवारी से हम पैसे मांगते हैं तो सवारी यही कहती है कि भाई इतने ले लो, अगर हम अपने पैसे मांगते हैं तो वो ये कह देती है कि हम 200 देंगे,
या 150 देंगे, जैसे भी मतलब सवारी से कह दिए पैसे, वो वाली बात नहीं आती। जो पहले काम था वो काम नहीं अच्छा, रहा। ऑटो वाले पीछे मिले कोई गिरिराज थे, बता रहे कि आप तो हमसे सीएनजी की बात कर रहे हो बड़े की, हमने वो इंजन ऑयल डलवाया तो 50 रुपये महंगा हो गया ये ऑटो का, ऐसा है क्या? हाँ, वो भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया, सर्विस भी महंगी हो गई, सर्विस कुल मिला मेंटेनेंस भी महंगा हुआ है, सब कुछ महंगा हो गया। अच्छा, जैसे मैं कई लोगों से पूछा मैंने उधर और लोगों से, जैसे आप हो तो घर में कमाने वाले आप अकेले हो और भी लोग हैं? नहीं, मैं ही हूँ कमाने वाला फ़िलहाल तो। कितना परिवार है, कितने लोगों का परिवार है? बस मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं मेरे। 4 लोगों का परिवार है। वो बच्चे छोटे हैं अभी? बच्चे छोटे हैं दोनों। तो ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो महंगाई है, अगर पिछले चूँकि पश्चिम एशिया में जब से युद्ध हुआ है तब से दूध भी महंगा हुआ, तेल के दाम, सीएनजी के दाम, तो धुलाई महंगी हो रही है, तो इससे आपके घर के खर्च में कुछ आपको तंगी या वो कुछ कम करना पड़ रहा है? हमारे खर्चे वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे, बचत नहीं? बचत नहीं हो पा रही। खर्चे तो करने ही पड़ते हैं ना, जो खर्चे हो रहे हैं वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन जो बचत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही बिल्कुल। हमारी कोशिश की दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सीएनजी के उन लोगों से बात करें जो सीएनजी के दामों से प्रभावित हैं। आज सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े हैं, हालांकि पिछले कुछ समय मिला के देखा गया टोटल 6 रुपये बढ़ गए। तो हमने सोचा ऑटो चालक पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कैब ड्राइवर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनकी राय थी। आपको क्या लगता है कि इससे चूँकि ढुलाई भी महंगी होगी सीएनजी से, तो आपको के पे भी इस तरह का फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? क्या महंगाई आपकी घर की थाली पर असर देख रहा हो या आपके हाथ में कुछ तंगी आई है? तो आप कमेंट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।